मैं हेमंत कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल हेमंत कुमार टेक्निकल एजी में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी किसान भाई अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं चकोरी की खेती के बारे में। चकोरी के बारे में आपको बताने वाला हूं। जो चकोरी में जो घास हो जाती है, जो खरपतवार हो जाते हैं, उसके बारे में आपको एक ऐसी अनहोनी बढ़िया नॉलेज देने वाला हूं किसान भाइयों, जो आप सुनकर किसान भाइयों को भी बताएंगे कि हाँ, मैंने चकोरी में घास के लिए ये दवा लगाई थी और भैयों कि इतना बढ़िया मुझे रिजल्ट मिला जो और दवाइयों से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। चलिए किसान भाइयों, चकोरी की तरफ मैं आपको दिखा दूं। इसमें दो प्रकार की घास सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक मोथा मोथी, जो मोथा होता है जिसमें 7 जड़ होती हैं किसान भाइयों, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है चकोरी में। ना तो वो निराई के ढंग में आ पाता है, न कुछ भी करने के लिए आ पाता है। जैसे हमने एक बार नरा दिया, दोबारा तीसरे दिन वो फिर निकल आया, फिर हमने नरा दिया, फिर वो निकल आया। ऐसे 7 पीढ़ी उसकी चलती रहती हैं। एक आती है हमारी गाजर जैसी घास, उसको हमने नरा दिया और एक दिन हमने अगर उसको नहीं उठाया तो वो दूसरे दिन चेत जाएगी किसान भाइयों। तो उन दोनों जो घासें होती हैं, ये हमारी एक तो मोथी हो गई, मोथा जो बोलते हैं मोथा, और एक गाजर जैसी घास होती है उसको। वो दोनों किसान भाइयों मैं आपको दिखा दूंगा। देखो किसान भाइयों, ये मोथी है और ये गाजर जैसी घास है, वो भी मैं दिखा दूंगा। ये देखो, ये किसान भाइयों ये गाजर जैसी घास है, ये भी हमारी सारी खत्म हो जाएगी ये वाली। और ये किसान भाइयों ये मोथी है, ये मोथा आप देख रहे होंगे, ये मोथा इसकी जड़ नहीं है। और ये हमारा गांजा होता है, लाह होता है और बिसकपरा होता है। चकोरी की बात कर रहा हूँ किसान भाइयों। ये जितने भी प्रकार के हमारे खरपतवार होते हैं, उस दवाई से 2 दवा होती हैं, मिक्स करके लगाई जाती हैं किसान भाइयों। अगर मैं उसका नाम बताऊंगा तो किसान भाइयों आप भी हैरान हो जाओगे सुनकर कि अरे भाई, ये तो शिवाला की दवाई है, गेहूं की दवाई है, ये इसमें चकोरी में कैसे लग जाएगी। भाई, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये मान के चलो। जैसे कि हमारे एक आती है एजिल, अडामा कंपनी की एजिल आती है। इसमें जो टेक्निकल रहता है प्रोपेक्यूजाफॉप करके, ऐसे जो टेक्निकल आता है 10% ईसी करके, प्रोपेक्यूजाफॉप ऐसे कुछ टेक्निकल है। अडामा कंपनी की जो एजिल में जो टेक्निकल लेता है वो यही है। और एक आता है हमारा सल्फोसल्फ्यूरान, जो हमारा केसर हुआ, केसर जो आईएल कंपनी का आता है। इसमें जो केसर सल्फोसल्फ्यूरान हमारा आता है और एजिल और सल्फोसल्फ्यूरान दोनों मिला के, अब इनकी डोज भी सुन लो किसान भाइयों। हमारी जो डोज रहती है 250 ml तो हम एजिल लेंगे, और ये सल्फोसल्फ्यूरान केसर की जो हम बात करें, केसर को हम लेंगे करीब 5 से 6 ग्राम एकड़ के हिसाब से। अगर हमने किसान भाइयों अगर ज़्यादा ले ली तो हमारी चकोरी जड़ में से चली जाएगी बिल्कुल। 6 ग्राम अगर हम उसको लेते हैं तो किसान भाइयों गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात आए स्टिकर की, तो स्टिकर कितना लेना है, स्टिकर भी किसान भाइयों उसी का आधा लेना है। उसकी पुड़िया होती है 13.5 ग्राम के समथिंग, उसकी पुड़िया होती है किसान भाइयों। जो हमारी सल्फोसल्फ्यूरान होती है उसकी, उसको हमें 6 ग्राम लेना है। और एजिल को हमें, जैसे एजिल हमको नहीं मिलती है, आईएल कंपनी की आती है वो हकामा, और इसकी धानुका की आती है टर्गा सुपर। ज़्यादातर हम जो रिकमेंडेशन करते हैं इन 3 कंपनियों का करते हैं। अगर फर्स्ट नंबर पे हम बात करें तो अडामा, सेकंड नंबर पे धानुका और तीसरे नंबर पे हमारी आती है आईएल। इन तीनों कंपनी का ये सल्फोसल्फ्यूरान किसी भी कंपनी का ले लो, बढ़िया कंपनी का होना चाहिए किसान भाइयों। जैसे कृषि रसायन का हुआ, आईएल का हुआ, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। अगर लो कंपनी का लोगे तो भैया वो काम भी नहीं करेगा। हो सके तो उसमें अगर मात्रा कम रही तो आपकी घास ना मरे। और अगर अच्छी कंपनी के लोगे तो 6 ग्राम इसको सल्फोसल्फ्यूरान, 250 ml एजिल, दोनों को मिक्स करके घोल अलग अलग होने चाहिए। घोल हम अलग अलग रखें ताकि अगर घोल हम एक में कर लेंगे दवा फटने के चांस रहते हैं किसान भाइयों। स्टिकर इसमें कोई लेना नहीं है, टंकी हमारी धुली होनी चाहिए किसान भाइयों। इन दोनों को मिलाकर अपनी चकोरी की फसल में स्प्रे कर दें किसान भाई। कोई भी सिंगल साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी चकोरी की फसल पर। आपके खेत में जड़ में से मोथी और ये गाजर वाली घास और ये हमारा लाहा बथुआ, ये सारे खत्म हो जाएंगे किसान भाइयों। ये मान के चलो, मैंने जो आपको जानकारी दी है किसान भाइयों, ये आपको कोई नहीं दे सकता। ये हमने ये रिसर्च खुद की अपने ये कासगंज जिले के सहावर क्षेत्र में मैंने अपने एक गांव में इसकी खोज की थी किसान भाइयों। इन दोनों का टेक्निक बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर
पसंद ना आए तो किसान भाई कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जो कि आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा तो अच्छे से समझा सकूं। और मेरा इसी में नंबर भी है, इसी में आप चाहो तो उस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।